आज हम आप सबके बीच वर पक्ष और वधु पक्ष के तरफ से कुछ बात करने जा रहे हैं। हो सकता है किसी लोगों को बुरा लगेगा, तो माफ करिएगा। यानी जब दोनों तरफ से रिश्ता जब पक्का हो जाता है, तब लड़की पक्ष वाले लड़के पक्ष को कहता है कि समधी साहब बारात कितना आइएगा, तो उधर लड़के वाले कहते हैं कम से कम 200-250 रखिए ना। समधी साहब कहते हैं 200-250 बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम लाइए ना। लड़के वाले कहते हैं कि नहीं, अरे कम से कम तो हमारा 150, तो गांव वाले ही लोग हो जाएंगे। गुतिया नैया घर गांव, मेरा समाज बड़ा है और हमारा रिश्तेदार भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, तो 100 तो मेरा रिश्तेदार हो जाएगा, 150 मेरा गांव वाला हो जाएगा। बेटा का शादी कर रहे हैं, अगर किसी को अगर नहीं कहेंगे तो बुरा मान जाएगा, तो इसलिए कम से कम 250। हम आपकी कंडीशन देख करके 250 बोल रहे हैं, इससे तो हमारा 300 से 400 मेरा हो जाएगा। अब भला बेचारा उस गरीब आदमी इस बाराती के लिए व्यवस्था कर रहा है कि समधी साहब का 250 बोले हैं, 250 बोले, हो सकता 300 आ जाएगा, तो बेचारे 300 कर्ज लेकर के, उधार लेकर के, पैंचा लेकर के, इससे उससे वो व्यवस्था करता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, उसी घर में जब कुछ दिन के बाद जब उसके घर में कोई बीमार जब व्यक्ति पड़ता है, तो वैसे व्यक्ति को 1 यूनिट ब्लड देने वाला पूरे 250 से 300 बाराती में से एक भी आदमी नहीं होता है। आप बताइए, खाने पीने और खुशहाली में आप 300 बाराती लेकर के जा रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति आपको 1 यूनिट ब्लड देने के लिए तैयार नहीं है, तो वैसे लोगों को आप बारात ले जा रहे हैं। आपसे किसी अड़ोसी पड़ोसी से अगर वाद विवाद हो जाए और आपके ऊपर मुकदमा हो जाए और आस पास पड़ोस के आप कहिएगा कि मेरा जमानतदार बनिएगा, तो आपको एक भी आदमी जमानतदार नहीं मिलेगा। ये बहाना मार देंगे, हमरे पास रसीद नहीं है, तो हमरे पास जो है आधार कार्ड यहाँ नहीं है, हमरे पास जो है समय नहीं है, हम तो फलाने जगह आज बोले हैं, आज मेरे पास टाइम नहीं है। ये भौतिक बहाना लोगों के पास इतना होगा। भोज में आप 500 कहते हैं तो आपके यहाँ 1000 आदमी पहुंच जाता है, लेकिन आप कोर्ट और कचहरी और ब्लड देने की जब बात होगी ना, तो आपके पास एक आदमी आपके पीछे नहीं होगा। अच्छा, आप हैं सुख के समय में आपके पास सैकड़ों लोग जाने को तैयार हैं, लेकिन जब आपके पास विपत्ति होता है ना, तो आपके पास एक भी आदमी नहीं होता है। तो वैसे लोगों को आप बारात में क्यों ले जा रहे हैं? यानी वैसे लोगों को आप बारात में क्यों ले जा रहे हैं? खाने के लिए ले जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा एक सलाह है, और आप लोग अमल करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा, और ये चीज जरूर बताइएगा कि जब आपका कोई 1 यूनिट ब्लड देने वाला नहीं है या कोर्ट में जमानतदार कोई खड़ा नहीं है कि नहीं चलिए हम इसका जमानत करवाते हैं, वैसे व्यक्ति को आप कदापि, मेरा ये सलाह रहेगा कि कदापि आप उसको बारात में नहीं ले जाइए, आप अपने द्वार पर भी नहीं बुलाइए। वो कौन काम का है? सिर्फ पतरी में बैठ करके खाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए कि फलाना अगर इतना आदमी आया, नहीं भाई, ऐसी बातों में आप कभी नहीं आइए, अन्यथा होगा क्या? आप खुद आप भी इसका भुक्तभोगी हो रहे हैं, और आदरणीय समधी साहब के यहाँ जहां जाएंगे उसको भी आप बोझ बन रहे हैं। आप से एक मेरा ये रिक्वेस्ट है, एक सलाह है कि आप वैसे लोगों को बारात ले जाइए, वैसे लोगों को दरवाजे पर बुलाइए, जो विपत्ति पड़े तो आपके साथ वो कदम से कदम खड़ा रहे, आपके साथ हमेशा वो आपके सुख दुख में साथ रहे, और जरूरत पड़े तो ब्लड भी दे और आपका रसीद लेकर के कोर्ट में जमानत भी करवाए। वैसे लोगों को आप बारात ले जाइए, वैसे लोगों को आप बुलावा दीजिए, वैसे लोगों को आप आमंत्रित करिए, और वैसे लोगों को आप घर में बैठा करके खाइए, पिए, मौज मस्ती करिए, वही आपका अपना आदमी है। 300 से 3 आदमी ही सही, लेकिन जो वक्त में जो काम आवे वही आपका सच्चा आदमी है, और वैसे आदमी को आप ले जाइए, और जहां भी जाइएगा उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे आदमी भी आप खुश होंगे और आपका भरपूर स्वागत करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। अगर आप सबको अच्छा लग रहा है तो इस बात पर अमल करिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, अपने रिश्तेदार को ये चीज जरूर सुनाइएगा। इस संदर्भ में आपकी अपनी अगर कोई प्रतिक्रिया हो, या आपको मेरी बातों से कोई अगर ठेस पहुंची हो, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। और इस संदर्भ में अपनी राय लेकिन जरूर दीजिएगा, आपका क्या कहना है।